ओके, चलो पहले मैं ना, अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंडिसेस की प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड सवाल कर लिए थे, लॉग की प्रॉपर्टीज और लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल कर लिए थे। हमने लास्ट क्लास के लास्ट पोर्शन में लॉग की ग्राफ को भी समझा था, लॉग एज ए फंक्शन देखा था, है ना। तो अब जैसे ही ग्राफ हमारे लाइफ में आता है तो हम किसकी बात करते हैं, इक्वेशंस और इन इक्वेशंस की, है ना। और अगर आपको याद हो तो जब मैं इन इक्वेशंस आपको स्टार्ट किया था वेवी कर्व के माध्यम से, तो आपको कुछ कुछ रूल्स बताया था इन इक्वेशंस को हैंडल करने का, है ना। तो पहले वो एक बार देख लेते हैं कि आप लोग को अच्छे से याद है कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूं E1x इज ग्रेटर देन E2x, E1 E2 का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन 1 इन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2 इन x। अगर मैं दोनों साइड सेम एक्सप्रेशन ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या इन इक्वालिटी में कोई फर्क चेंज आता है, नो, द इनइक्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है। ओके, अगर मैं पूछूं अगर आपको ये दिया हुआ है और मुझे दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या इनइक्वालिटी में फर्क आएगा, आएगा। ठीक है, ओके। अगर मैं दूं कि इफ E1x इज ग्रेटर देन E2x और मुझे किसी कारणवश दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो इनइक्वालिटी में फर्क आएगा, डिपेंड करता है। लेट से मुझे किसी कारणवश स्क्वायर करना बहुत जरूरी है, तो मेरे लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए तभी मैं स्क्वायर कर सकता हूं, जब दोनों पॉजिटिव हो तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाती है ना। अगर दोनों चीज पॉजिटिव है तो क्या होता है, साइन रिटेन कर जाता है ना। ये सब अभी आप एज ए रूल समझे थे, अब इसको आप ग्राफ के तहत देख के समझोगे कि अच्छा ऐसा क्या हो रहा है। ठीक, अच्छा। आपको मैंने कहा था किसी कारणवश अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है, किसी कारणवश आपको दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना है, तो क्या होगा, अगेन चीजें किसी कंडीशंस पे डिपेंड करेगी, तो हम ऐसे सीधे रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। तो रेसिप्रोकल लेने के लिए हमें क्या मेक श्योर करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है या दोनों, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, साइन रिवर्स कर जाएगा, है ना। ये आप एज ए रूल्स एज ए ऑब्जर्वेशन सीखे थे, है ना। इनइक्वालिटी में और आपने ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी पढ़ा था, है ना। फिर आपने ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशंस को भी पहचाना था, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कहता हूं किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग, किसी फंक्शन को मैं कहता हूं इंक्रीजिंग, तो इससे क्या क्या समझते हो। आपको मैंने अभी तक ये वर्ड से इंट्रोड्यूस करा रखा है और आपको हर एक ग्राफ में बताया है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, नहीं। अगर कोई फंक्शन मैं कह रहा हूं इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका आउटपुट बढ़ेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एक एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है,
एफ एक्स क्या है? इनपुट। एफ एक्स क्या है? आउटपुट। ठीक। अगर मैं एक नंबर लेता हूं अल्फा और दूसरा नंबर लेता हूं बीटा, ठीक, और आपको पता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो बताइए एफ अल्फा और एफ बीटा में कौन बड़ा होगा? एफ अल्फा, क्योंकि सर इसी का मतलब होता है इंक्रीजिंग, इसी का मतलब होता है इंक्रीजिंग। और मैंने एक और बात बताई थी कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो तीन ही तरीके की शक्ल में इंक्रीज कर सकता है। कैसे? या तो ऐसे इंक्रीज कर सकता है, कॉन्वेक्स अप, या ऐसे इंक्रीज कर सकता है, कॉनकेव अप, या ऐसे इंक्रीज कर सकता है लीनियरली, है ना? तो ग्राफ के मामले में भी आपको थोड़ा बहुत पता है कि इंक्रीजिंग का कैसा ट्रेंड होता है। ठीक। अगर मैं कहूं कोई फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है? तो अगर मान लो एफ एक्स कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है और मुझे पता है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में कौन बड़ा होगा? साइन रिवर्स कर जाएगा। इंक्रीजिंग में साइन रिटेन कर रहा है, डिक्रीजिंग में साइन। अब थोड़ी देर के लिए यहां पे आते हैं। जैसे ही आप माइनस लगा रहे हो साइन उलट जा रहा है। तो अगर मैं कोई फंक्शन कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इस फंक्शन की ग्राफ कैसी होती है? कौन सा ट्रेंड है? डिक्रीजिंग। सो इफ आई से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में कौन बड़ा होगा? एफ ऑफ बीटा। तो मैं कह सकता हूं माइनस अल्फा विल बी स्मॉलर देन। क्लोज हो गया वो लॉजिक। अब तुम्हें नंबर्स को इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कोई फंक्शन कहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। क्या इसमें आपको ट्रेंड दिख रहा है? क्या ट्रेंड है? दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग। देखो, इंफिनिटी से आ रहा है जीरो की ओर। जब आप माइनस इंफिनिटी से जीरो की ओर चल रहे हैं इनपुट के माध्यम से, तो आउटपुट प्लस इंफिनिटी से जीरो, तो निगेटिव वैल्यूज के लिए कौन सा ट्रेंड दिखा रहा है? डिक्रीजिंग। बट जैसे ही पॉजिटिव हो रहा है कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? इंक्रीजिंग। तो जब आप कह रहे हो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो आप सीधे एफ ऑफ अल्फा नहीं लगा रहे हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आई एम टोटली ऑन द राइट हैंड साइड। तब आप कहोगे एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में बड़ा कौन होगा? एफ ऑफ अल्फा, विच इज अल्फा स्क्वायर वुड बी ग्रेटर देन। फिर से लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक। इसमें भी आपने कॉन्स्टेंट लगाया था, क्यों? क्योंकि जब आपने एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ देखा था, कैसा था इसका ग्राफ? याद है किसी को? जो बच्चा ग्राफ को लेके अपने रगों में दौड़ाने लगे ग्राफ को, उसका मैथ्स खराब हो ही नहीं सकता है, उसका फिजिक्स खराब हो ही नहीं सकता है, उसकी चार्ट रीडिंग, उसकी किसी भी टॉपिक की एनालिसिस खराब हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो ग्राफ समझने लगा है। कल तुम कॉर्पोरेट में रहोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को एनालाइज करोगे, साइंटिस्ट बनोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को एनालाइज करोगे, तो ग्राफ के साथ जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हो जाओ। ग्राफ तुम्हारे लिए एबीसीडी से भी आसान होना चाहिए। समझ रहे हो? कैसा होता है y इक्वल टू 1/x का ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा नाम बताया था। ओके। मैं देख रहा हूं
नेगेटिव इनपुट्स के लिए भी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, पॉजिटिव इनपुट के लिए भी नेगेटिव डिक्रीजिंग ट्रेंड है, लेकिन देयर इज अ ब्रेक। यहां पे पूरी कहानी नेगेटिव है, यहां पे पूरी कहानी। इसलिए अगर मुझसे पूछा जाए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो मैं रेसिप्रोकल लगाने से पहले आई विल मेक श्योर या तो तू टोटली पॉजिटिव हो या तो टोटली नेगेटिव हो। सिंस हमें किसी भी चीज को पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव करना आता है, तो रूल्स हमेशा ध्यान में पॉजिटिव के लिए रखा जाता है। तो अब मैं सिर्फ सिंपली कह सकता हूं एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा में कौन बड़ा होगा? डिक्रीजिंग है, तो मैं कह सकता हूं 1/अल्फा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है साइन क्यों रिवर्स कर रहा था? ओके। अब ये कौन सा ग्राफ है? इस ग्राफ को क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू a टू द पावर x, where a is, what's the trend? Increasing throughout, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो इफ आई से अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो ए अल्फा और ए बीटा में कौन बड़ा होगा? ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे में कभी भी इंटरचेंज हो सकता है, दे आर इक्विवेलेंट सिस्टम। अंडरस्टूड? क्लियर? एंड इफ आई से अल्फा इज ग्रेटर देन 0, then a to the power alpha will be greater than 1 because a to the power 0 is 1। ठीक, ये कौन सा ग्राफ है? राइट? तो अगर मैं कहूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन 0.5 टू द पावर अल्फा और 0.5 टू द पावर बीटा कौन बड़ा होगा? उलट जाएगा। ठीक, फॉर ऑल वैल्यूज। हम्म, अब आते हैं लॉग एक्स का ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा? हम्म, क्या ट्रेंड है? फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज या फॉर ऑल रियल वैल्यूज? फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव में इसका डोमेन। तो अगर तुम्हें अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा लिखा हुआ है, तो सीधे ये नहीं लिख सकते, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि डोमेन का ही हिस्सा नहीं होगा अगर ये नेगेटिव है तो, या जीरो भी है तो। साइन रिटेन करेगा या उलट जाएगा? रिटेन करेगा। ठीक, अंडरस्टूड? और y इज इक्वल टू लॉग √3/2x का ग्राफ कैसा होगा? ऊपर से आएगा। क्या है ये? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो अगर मैं कहता हूं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन लॉग √3/2 अल्फा और लॉग √3/2 बीटा में कौन बड़ा होगा? सर नहीं कह सकते, अभी आपको नहीं कहना है जब तक आप इस बात को ना लिख दो। हाँ, अब क्या होगा? उलट जाएगा।
उलट जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉग हो या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, लॉग इनइक्वालिटी हो या एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हो, कैसे आप उससे मुक्ति पाएंगे, वो ट्रेंड आपको दिख गया एज ए रूल। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मुझे बताओ, हम लोग फंक्शन की इनफॉर्मली काफी देर से बात कर चुके हैं ना फंक्शन के बारे में। तो मैंने फंक्शन में एक वन वन की बात की थी और एक मेनी वन की बात की थी, याद है? क्या होता है वन वन फंक्शन? एक इनपुट पे एक ही आउटपुट, है ना? वैसे भी एक इनपुट पे दो आउटपुट तो हो नहीं सकता है, अगर होगा तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। और क्या खास बात है वन वन की, कि आपको कभी भी दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं मिलेगा, दैट इज वन वन। अगर दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल जाए तो दैट इज मेनी वन। ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वन वन है या मेनी वन है? वन वन, है ना? ये जो ग्राफ है वन वन है या मेनी वन है? इसीलिए जब आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सॉल्व करते हो तो एक्स क्या आता है? दो आंसर आता है, राइट? ध्यान में आ रहा है? ये जो ग्राफ है ये वन वन है या मेनी वन है? वन वन है। इसलिए जब भी आप सॉल्व करोगे वन बाई एक्स इज इक्वल टू सेवन, आप सीधे लिख सकते हो एक्स इक्वल्स टू वन बाई सेवन, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं एग्जिस्ट करता है जिसका रेसिप्रोकल सेवन हो। ठीक, ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस ग्रेटर देन वन, ये वन वन है या मिनी वन है? वन वन है। तो अगर आपको दिखता है a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर टू, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो x इक्वल्स टू, कुछ और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आप सीधे वन से वन रिलेशन देखते हो, तो आप सीधे कह सकते हो, राइट? अगेन वन वन, वन वन, वन वन। ठीक, तो जब भी आप कंपेयर करोगे एक्सपोनेंशियल या लॉगरिदमिक इक्वेशन को, तो आप बाय डिफॉल्ट कह सकते हो कि एक ही यूनिक आंसर है, सो आई कैन डायरेक्टली राइट इट। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, सब कुछ समझ में आ गया, तो मैं कुछ ट्रू फॉल्स के सवाल देता हूं, देखें आप ट्रू फॉल्स कर पा रहे हो कि नहीं। इफ a is greater than 1 and b is greater than 1, then log ab will be greater than 0, true or false? ट्रू, कैसे? सर ऐसे, b is greater than 1 का मतलब है you are on the right side of this line, this is b equals to 1, right or no? और राइट साइड में you're totally above। ठीक, ट्रू और फॉल्स? if a is greater than 1 and b is less than 1, true or false? This is b equals to 1, you are on the left hand side, so it's a true statement, true, false? क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट मैंने गलत लिख रखा है। क्या लिख रखा है गलत? अब ट्रू है सर, अब ट्रू है। समझ में आ गया? अंडरस्टूड?
तुम बताओ इसका साइन क्या होगा, ट्रू फॉल्स छोड़ो। लॉग ए बी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर तुम्हारा बेस 0 से 1 के बीच में है, पॉजिटिव। अरे ग्राफ बना के देखो ना, ग्राफ क्यों नहीं बना रहा है, बोर्ड क्यों देख रहा है, ग्राफ बना के देखो ना। और कोई तरीके से ग्राफ थोड़ी सीखोगे, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करके ग्राफ सीखोगे ना। और एकदम सजा के ग्राफ नहीं बनाना है, वो बस ऐसे बना के देखना है। नेगेटिव। क्यों? इसके राइट। अच्छा ये तो उसका बना दिया मैंने। इसके राइट ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? पॉजिटिव। क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है? पक्का तो आंसर करो ना। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है। तो क्या सर मैं कह सकता हूं, लॉग ए बी if A and B lie on the same side of unity, if A and B दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी, if A and B lie on the same side of unity, इसका मतलब क्या होता है lie on the same side of unity? मतलब या तो दोनों वन से बड़ा है या दोनों एक साथ छोटा है, तो log ए बी will always be positive, true or false? True. क्यों? देख लीजिए सर, ग्राफ बना के देख लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी ए पे कोई कांस्टेंट नहीं रखा, तो दो ही ग्राफ बनेगा, एक ये और दूसरा ये। यूनिटी का पॉइंट क्या है? ये। ये दोनों यूनिटी का पॉइंट है। इफ आई लुक एट द ग्राफ वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, मतलब ए इधर लाई कर रहा है, और ए अगर इधर लाई कर रहा है तो बी भी इधर लाई कर रहा है। जब दोनों इधर लाई कर रहे हैं तो ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ए इज लेस देन 1, मतलब ए यूनिटी के लेफ्ट में लाई कर रहा है, राइट? और बी भी लेफ्ट लाई कर रहा है, पॉजिटिव। तो ये रूल हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और इस रूल को ध्यान में क्यों रखना, आपको ग्राफ आता है तो रूल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बट इट विल क्विकन यू, क्विकली आपको पता चल जाएगा कि अच्छा लॉग 0.2, अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, लॉग 0.2 0.3 पॉजिटिव नेगेटिव, लॉग 0.2 √3 पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज दे आर ऑन अपोजिट साइड। तो इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ग्राफ आता है तो। समझ में आ गया? तो ए और बी अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है, मतलब या तो दोनों वन से बड़े या दोनों वन से छोटे, तो उसका जो लॉग बनेगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और अगर दोनों अपोजिट साइड है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। क्लियर? आप ऐसे भी देख सकते हो ना, लॉग 2 8 आंसर क्या आता है 3, लॉग ½ 1/8 आंसर क्या आता है
3 log 2 1/8 आंसर क्या आता है -3 log हाफ 8 आंसर क्या आता है -3 यही बात कर रहा था बट ग्राफ से आप देखना शुरू कर रहे हो ठीक है क्लियर और नॉट क्लियर समझ में आ गया पक्का तो बताओ log 2 minus root 3 of 0.5 is greater than 0 true or false true क्यों 2 minus root 3 क्या है 0 से 1 के बीच में है नेगेटिव तो नहीं है ना ओके ठीक नेगेटिव होता तो इनवैलिड स्टेटमेंट चलो इतनी बात समझ में आती है ठीक तो अगर मैं कहता हूं इफ x is greater than y if x is and a is greater than 1 then a to the power x will be greater than a to the power y अगर मैं कहता हूं this तो a to the power x a to the power y में कौन बड़ा होगा a to the power y ठीक अगर मैं कहता हूं if x is greater than y and a is greater than 1 if x is greater than y is greater than 0 then कौन बड़ा होगा log ax कौन बड़ा होगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ये नहीं है यहां पे ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टूड क्लियर क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है आगे बढ़े मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है लॉग बेस कांस्टेंट दे रखा है यहां पे एक फंक्शन है जिसका लॉग निकाला जा रहा है इज इक्वल टू अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है जहां पे आपको क्लियरली दे रखा है कि a जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जो a नॉट इक्वल टू 1 है ये क्लियरली दे रखा है तो इस तरीके की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड बी योर अप्रोच सबसे पहले क्या करोगे इक्वेशन है इन इक्वेशन नहीं है तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाहे वो a ग्रेटर देन 1 हो या a 0 से 1 हो वो 1-1 रिलेशन है तो उसमें हमें इन इक्वेशन के टाइम में हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रेंड देखना है जब इक्वेशन है तो नहीं देखने की जरूरत है तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूं सर मैं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को सीधे मैं लिख दूंगा सर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस आई विल सॉल्व एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स ये सॉल्व करके मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा सही या कुछ कमी रह गई कुछ कमी रह गई है क्या कमी रह गई है मिताली क्या कमी रह गई मैंने इसको चेंज कर दिया इसमें कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस आई विल सॉल्व दिस बिकॉज 1-1 रिलेशन है बेस कांस्टेंट है तो आई कैन गेट रिड ऑफ लॉग बिकॉज लॉग ऑफ समथिंग इक्वल्स टू लॉग ऑफ समथिंग 1-1 रिलेशन है देन समथिंग इक्वल्स टू समथिंग होगा ही होगा तो आई कैन गेट रिड ऑफ लॉग तो मैंने सॉल्व कर दिया एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स आंसर निकाल दिया लेकिन एक कमी रह गई कोई बताएगा क्या कमी रह गई ग्रेटर देन 0 तो मतलब सर सिर्फ ये नहीं सॉल्व करना पड़ेगा मुझे ये भी सॉल्व करना पड़ेगा so instead of solving this equation I will have to solve this system of equation system of equation समझ में आता है तीनों का कॉमन रूट तीनों का तो कौन सा कनेक्टर लगेगा
इंटरसेक्शन कनेक्टर लगेगा, एंड कंडीशन लगेगा। अंडरस्टूड? तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा, फिर इसे, फिर इसे। तो 3 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, एक इक्वेशन और 2 इन इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इन दोनों में से कोई एक भी सॉल्व करने से काम चल जाएगा। और एक और टाइम सेविंग मशीन ये है कि ये सॉल्व करने से कभी कभी बच सकते हैं। कैसे? जो भी आंसर आया है, अगर वो प्यारे प्यारे 2-3 नंबर आए हैं तो उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक कर लो, उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक कर लो। मैंने ओरिजिनल इक्वेशन बार बार कहा है, क्यों? क्योंकि सर जब हम लॉग के इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तो कभी कभी हम लॉग को सॉल्व करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो जो ओरिजिनल फॉर्म है ना सर, वो चेंज होकर दूसरा फॉर्म बन जाएगा। और जो दूसरा फॉर्म बनेगा ना सर, उसमें हो सकता है डोमेन की वैल्यू बढ़ गई हो, डोमेन चेंज हो गया हो। तो इसलिए हमेशा हमें किससे चेक करना है? ओरिजिनल से। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं log x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर मैं आपसे पूछता हूं log x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और आपसे पूछता हूं 2 log x इक्वल्स टू 2, ये दोनों इक्वेशन सेम है? ये एक दूसरे से दिख रहा है सेम, बट है नहीं। आपने इसका प्रॉपर्टी लगा के ये कर दिया, बट यहां पे आप x नेगेटिव नहीं ले सकते, यहां पे आप x नेगेटिव ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसलिए हमेशा इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा फर्क होगा। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 10, इसका क्या आंसर आएगा? 10, और इसका आंसर आएगा +-10। फर्क समझ में आ रहा है? इसलिए इट्स ऑलवेज गुड टू चेक विद द ओरिजिनल फॉर्म, नॉट द मैन्युपुलेटेड फॉर्म। ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? छोटी छोटी बात। अब देखो इतनी सारी थ्योरी है, इन सबको आप याद रख नहीं सकते। सो द बेस्ट वे टू इंटरनलाइज थ्योरी इज सॉल्व क्वेश्चंस एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ठीक है? कभी कभी पहले मैं टेम्पलेट्स दिखा देता हूं, टेम्पलेट्स के बाद आपके साथ सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी इस टेम्पलेट में क्या खास बात थी कि बेस प्यारा सा बंदा था, 3 4 7 1/2 1/3 दिख रहा था कि बेटा तू 1 से या तो बड़ा है या 1 से छोटा और कांस्टेंट है। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल कभी कभी नहीं होगी, कभी कभी ऐसा कुछ दिखेगा, log hx fx इक्वल्स टू log hx gx। अब क्या करें? अच्छी बात है कि दोनों का बेस सेम है, लेकिन वेरिएबल है, डिपेंडेंट ऑन एक्स है, नहीं? तो आई एम नॉट श्योर कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बट जो भी है 1-1 रिलेशन तो है, ये तो क्लियर होगा। जो भी नंबर डालोगे, जो लेजिटिमेट टर्म होगा, उसके लिए 1-1 रिलेशन तो होगा। तो मैं एटलीस्ट ये तो सॉल्व कर ही सकता हूं, fx इक्वल्स टू gx। और क्या मुझे सॉल्व करना होगा? fx सिंस एंड कनेक्टर लगा हुआ है तीनों में, तो इस दोनों में से कोई एक भी सॉल्व करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली दोनों इक्वल है। ठीक है? तो छोटी छोटी बातें हैं, बट अभी हम पहली बार कर रहे हैं तो शॉर्टकट्स नहीं मारेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर समझेंगे कि अच्छा ये सब करने का स्टेप कम किया जा सकता है। अब क्या करें? इज इट सफिशिएंट? ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डेफिनेटली सेम नहीं है, तो कुछ और भी करना होगा। हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि एच एक्स इज सिर्फ ये या कुछ और भी, और एच एक्स, तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन you will have to solve these 5 system। और कनेक्टर क्या लगा हुआ है? एंड। इसका आंसर एंड, सो दैट विल श्रिंक द आंसर्स, राइट? ये दिखने में पहाड़ सा लग रहा है, बट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो जाता है।
ठीक है, अंडरस्टूड। एक्सपोनेंट में ज्यादा लफड़ा है, क्यों? याद करो, उसका भी टेम्पलेट मैंने दिखाया था। उसमें मैंने बताया था कि आपको बेस 1, बेस 0 और बेस -1 का भी कंसिडरेशन देना पड़ेगा। लॉग में वो लफड़ा नहीं है, एक्सपोनेंट में वो लफड़ा है। ठीक है, तो उसकी टेम्पलेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैंने एक्सपोनेंट के टेम्पलेट्स को हैंडल करना ऑलरेडी सिखा चुका है, उसकी रिवीजन तो नहीं चाहिए? या चाहिए एक क्विक रिवीजन? एक्सपोनेंशियल के टेम्पलेट्स जानते हो ना? पक्का? मैं क्विक रिवीजन दे सकता हूं इफ यू वांट, ले लो? नहीं, ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, लेट्स सी कैसा चेंजेस आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लॉग बेस x -1 4 इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग बेस टू x -1। हाँ, क्या करें? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सर जो आप टेम्पलेट दिए थे वैसा तो नहीं है, कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती है ना? तो क्या समझ आ रहा है, क्या करना चाहिए? सर यहां पे बेस x -1 है, यहां पे बेस 2 है सर, लेकिन सर x -1 यहां छुपा हुआ है। ओके, तो इसका मतलब है कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो सर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाने के लिए या तो मैं इसका चेंज करूं या तो मैं उसका चेंज करूं, कोई भी चॉइस है। चलो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, log x -1 4, और रादर आई वुड से 2 log 2। ये कितने लोग समझ गए? ये स्टेप सब लोग समझ गए? इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन log। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये बंधु और ये बंधु सेम है, राइट? तो क्या करना चाहिए? लैम्डा मान लेते हैं इसको, है ना? इसे लैम्डा मान लिया जाए। सो 2 लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाई लैम्डा। करेक्ट? करेक्ट। सो 2 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1। तो क्या सॉल्व होगा? 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक आता है सॉल्व करना? तो लैम्डा -2, लैम्डा -2 लैम्डा में ब्रेक कर रहा है ना? लैम्डा -2 लैम्डा में ब्रेक कर रहा है। सो लैम्डा +1 तो एक दिख रहा है मुझे, ऐसे कर लेते हैं। सो लैम्डा -1 इंटू 2 लैम्डा +1, है ना? तुम लोग ये सब जल्दी से सॉल्व करके मेरा टाइम बचा सकते हो, है ना? तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू -12। क्वेश्चन सॉल्व? या अभी सॉल्व नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अब क्या करना होगा? हमने लैम्डा किसको माना था? लैम्डा किसको माना था? ये था मेरा लैम्डा। तो इसका मतलब सर मैं कह रहा हूं log x -1 2 इक्वल्स टू 1 और माइनस। अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ हाँ, नहीं करें क्या? आंसर मत बता। जिसका आंसर बोलता हूं करने का वो तो बताता नहीं है।
है, जहां पे मैं थॉट पूछता हूं वहां पे तू आंसर बताता है। कैलकुलेशंस में मेरे को बचा दिया कर, ठीक है, जितना आंसर देना है। थॉट्स में थॉट्स बताया कर, क्या करें। यहां पे बेस है, हम लोग को आदत है लॉग को लॉग में देखने का, या एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट में देखने का, या लॉग की डेफिनेशन लगा देने का। या तो मैं डेफिनेशन लगा देता हूं, ए पे मैं कितना पावर दूं कि 2 आ जाए, तो मैं सीधे लिख दूं x-1 इक्वल्स टू 2। या तो ये कर सकता हूं, या मैं ये भी कर सकता हूं कि सर मुझे ना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं सर इस पूरी कहानी को ऐसे लिख दूंगा, log x-1 2 इक्वल्स टू log x-1 ऐसे लिख दूंगा, और फिर मैं कर दूंगा 2 इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू 3। ये एक आंसर है, अभी हमें चेक करना होगा फाइनली। दूसरा क्या है, -½ मतलब x-1 टू द पावर -½ इक्वल्स टू 2। ठीक है, कैसे मुक्ति पाए, किससे, -2 से मल्टीप्लाई करके। -½ से मुक्ति कैसे मिलेगा, -2 का पावर लगा के, तो ये बन जाएगा x-1 और ये बन जाएगा 2 टू द पावर -2, क्या होता है, तो x इक्वल्स टू 5/4। तो मेरे पास दो आंसर आए, मेरे पास दो आंसर आए। तो या तो मैं इन दोनों को इसमें डाल के चेक कर लूं, मेरे पास क्या प्रॉब्लम है, x-1 कहां पड़ा हुआ है ओरिजिनल क्वेश्चन में, बेस में, तो मुझे बेस कंडीशन लगाना पड़ेगा। बेस कंडीशन क्या होता है, दो कंडीशन होता है, इट हैज टू बी पॉजिटिव एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। x-1 should be positive, means x should be greater than 1, 3 greater than 1 है, 5/4 greater than 1 है, accepted। दूसरा कंडीशन, base should not be equal to 1, so x-1 should not be equal to 1, so x should not be equal to 2। Is it 2? Is it 2? No, so both the answers are legitimate answers। You can say the answers is 3 and 5/4। समझ में आ रहा है थॉट, क्लियर हुआ, पक्का, एक एक चीज समझ में आई। तुम्हें ये भी समझ में आ रहा होगा कि सर रूल्स में हम बहुत सारे सिस्टम लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में बहुत सारे सिस्टम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीजें आप तुरंत देख लोगे, तुरंत चेक कर लोगे, है ना। लेट से आप कुछ नहीं चेक करोगे तो आप सीधे ये दो आंसर्स इसमें डाल दोगे, आप देखोगे अलाउड है, आप देखोगे अलाउड है, ठीक है। लेकिन जब हम और प्रो हो जाएंगे तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होगी, वी वुड बी क्लियर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5 टू द पावर 1 प्लस +5 टू द पावर इक्वल्स टू 26/5। बताओ इसको कैसे हैंडल करें। हम्म log 1, हाँ दोनों पावर में, ठीक है। हम्म हम्म हाँ, एक मिनट, 5 उसमें पावर लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4, 5 पावर में log x बेस 1/4 -1 इक्वल्स टू 26/5, ठीक है। हाँ, क्या 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 बोल, आंसर ना बता, थॉट बता। हाँ लिख दे,
बट क्यों लिखना है? कुछ और तेरे ज्यादा बड़ा मैस दिख रहा होगा तुझे, तुझे ज्यादा बड़ा मैस दिखेगा। देख क्या दिख रहा है, यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ पे बेस, तो दोनों को 4 तो कम से कम बना। क्यों बना? कैसे बनाएगा? फ्लोर मेथड, टॉप फ्लोर बॉटम फ्लोर। तो बेसिकली 1/4 इज नथिंग बट 4 टू द पावर -1, 4 टू द पावर, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 प्लस log 4x प्लस 5 टू द पावर -1 प्लस, अब तेरे को थोड़ी सी चीजें दिख रही होगी सेम सेम। क्या दिख रहा है? लैम्डा और उसका रेसिप्रोकल, दिस इज लैम्डा एंड दिस इज, तो तुम देखोगे दिस इज लैम्डा प्लस 1/λ इक्वल्स टू 5 प्लस 1/5, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करने का मन नहीं किया तो मैं सीधे ऐसे लिख दिया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक है, तो आंसर 2 आने चाहिए। तो बताओ लैम्डा के क्या 2 आंसर आएंगे? लैम्डा इक्वल्स टू 5 और लैम्डा इक्वल्स टू 1/5। लैम्डा इक्वल्स टू 5 या लैम्डा इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, ये सॉल्व करके आओगे तो यही आएगा। मैंने बस अपना थोड़ा सा मेहनत बचाया है ना। वैसे ये मेथड फॉलो मत किया करो, तुम लोग सॉल्व ही किया करो, तुम लोग अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो टू अंडरस्टैंड इट। ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड। सो लैम्डा इक्वल्स टू 5 और लैम्डा इक्वल्स टू, लेकिन लैम्डा तो सवाल में नहीं था। सवाल में क्या था? ये है मेरा लैम्डा, ये है मेरा। सो सर 5 टू द पावर 1 प्लस log x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 प्लस इक्वल्स टू 5 टू द पावर -1। सही बात है गलत बात है? समझ में आ रहा है ये बात? नहीं समझ में आया? आया नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ ना बोलो। आ गया? तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 1 और इसमें कह सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू -1। अब उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 0 और -2। ठीक है, पहले बॉक्स से x की वैल्यू क्या आएगी? 1 और दूसरे बॉक्स से x की वैल्यू क्या आएगी? 4 टू द पावर 1 बाई, दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है। क्यों? क्योंकि सर x पे कांस्टेंट क्या लगा हुआ है? इट हैज टू बी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, नो नीड टू रिजेक्ट एनीथिंग। ठीक है, जब भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म से ही चेक करेंगे, बीच वाले फॉर्म से चेक नहीं करेंगे। ठीक, ओके, लेट्स डू द अनदर प्रॉब्लम। ये बेसिक है, ये तुम लोग सब कर लोगे। लॉग, ये तीसरा क्वेश्चन है ना। बेस 4 2 log बेस 3 1 प्लस log बेस 2 1 प्लस 3 log बेस 2 x इक्वल्स टू हाफ। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको तुम लोग हैंडल कर लोगे। बताओ कैसे करें? कुछ ओनियन जैसा लग रहा है, लेयर्ड, तो ऑनियन को छिला जाता है आउटसाइड इन, तो विल फॉरगेट व्हाट इज इनसाइड दिस, दिस इज सम कचड़ा। log kachada with base 4 equals to half. Whatever this kachada is, that should be equal to 4 to the power half. That should be equal to 4 to the power half, which means this whole guy needs to be equal to 2.
This whole guy needs to be equal to 2. 2 into kuda is equal to 2. 2 into kuda is equal to 2, which means this kuda should be equal to 1. So this kuda equals to log 3 kabada. Log 3 of kabada equals to 1. So this kabada equals to 3. So इसका मतलब this whole story is 3. 1 plus log 2 1 plus 3 log 2x equals to 3 equals to, which means this equals to 4, 2 का square, which means this equals to 3, which means 1, which means nothing to check. Nothing to check. It's just layering out. है ना? ठीक, आगे बढ़े. करो इसे. तो जब भी लॉग के इस तरह की इक्वेशंस बनाया करो ना, पहले सॉल्व कर दिया करो, फिर उसके बाद चेक वेक किया करो. दैट विल हेल्प यू, है ना? तो ये जो भी है इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स. सो मैं कह सकता हूं 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू 3 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल्स टू, समझ में आया? हाँ, समझ में आया. अब क्या करें? लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू, है ना, सब्स्टिट्यूशन. सो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 9 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 9 लैम्डा माइनस 9. देखो अब कोई नहीं बोल रहा है. लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 9. सो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1 लैम्डा इक्वल्स टू 9. सो 3 to the power x equals to minus 1, 3 to the power x equals to 9. इससे तो 2 आ जाएगा. इससे क्या होगा? 3 to the power x equal to minus 1. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस? 3 to the power x equals to minus 1. नहीं हो सकता तो रिजेक्ट कर दो. सो द आंसर वुड बी x equals to 2. लेकिन you have to check that this needs to be positive. Is it positive? ठीक है फिर. अंडरस्टूड? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लगा के ओरिजिनल फॉर्म से चेंज नहीं किया है तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आप चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो थिंग्स वुड रिमेन एज इट इज. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. मैं जितने सवाल क्लास में कराता हूं ना, वो घर पे जाके डेफिनेटली कर लिया करो. उतना भी कर रहे होगे तो यू आर इन द रेस. अगर नहीं कर रहे हो तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर क्लास टाइम हियर. हाँ, इसको कैसे सॉल्व करें? अब तो तुम लोग प्रो होते जा रहे होगे.
whatever this should be equal to 3. So 1 plus क्या होगा 3, फिर उधर चला जाएगा. So log 3 2 to the power x minus 7 equals to 2. So 2 to the power x minus 7 equals to 9. 2 to the power x equals to 16. So x equals to 4. है ना. बेसिक पुराना ही क्वेश्चन में बिगेस्ट था. ठीक. अंडरस्टूड. चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हाँ चलो इसे सॉल्व करो. मैं देखता हूं तुम्हें कितना आया है. सॉल्व करो इसे. देखिए कितने बच्चे सही सॉल्व करते हैं इसको. ठीक है आगे बढ़ो. x इक्वल्स टू 3. और किसी का कोई आंसर. तू तू सॉल्व करना अपना. तुझे तू हाँ तुझे कोई बताया. x इक्वल टू 0. ओके. मयंक बस एक एक ही आंसर तो कह रहा है मयंक. x इक्वल टू 0. अविरल कह रहा है x इक्वल्स टू 3. है ना. ये बॉर्डर पे बुलेट खा जाएगा. बेसिक चीज नहीं देख पाया. और किसी का कोई आंसर. ओनली मयंक. तनुश्री 0. और 3 नहीं. 3 रिजेक्ट कर दिया. गुड. 3 आया था आंसर. रिजेक्ट किया. ठीक है. हम लोग लॉग की दुनिया में भूल गए कि डेनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है ना. इस पे ध्यान देना होता है. हाँ 0 परफेक्ट. अरे वाह. ठीक है. बेसिक्स ही है. आई एम श्योर सारे लोग सॉल्व कर लिए होंगे. द ओनली थिंग आई वांटेड टू चेक कि इसकी रेस्ट्रिक्शन पे किसी ने ध्यान दिया कि नहीं. इसकी रेस्ट्रिक्शन क्या थी. इट शुड नॉट बिकम 0. जब आप क्वाड्रेटिक करके सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि आपने काफी मेहनत कर ली है और आंसर 0 और 3 है और आप आंसर लिख करके आगे बढ़ेंगे तो अचानक से पता चलेगा कि आप ये भूल गए थे कि डेनोमिनेटर. तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी डेनोमिनेटर क्रॉस किया करो ना तो जो भी चीज जो डेनोमिनेटर को 0 बना रही है उसको यहां पे लिख लिया करो. वो अपने आप दिख जाएगा तुम्हें. क्रॉस जैसे किया था ना वहीं पे गलती थी. वहीं पे नोट करके रख लेना था कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 3. देन ओनली आई विल बी एबल टू क्रॉस इट. है ना. ठीक है वेरी गुड. चलो अच्छा हुआ मुझे नहीं सॉल्व करना पड़ा. चलो एक और करते हैं. ऐसा सवाल लास्ट टाइम भी किया था. देखिए तुम कर पा रहे हो कि नहीं. करो तो इसे सॉल्व.
अच्छा, बेसिक सा सवाल है। ये तो सब लोग लिख लिए होंगे और इन दोनों को उड़ा दिया होगा, है ना। और log 9x इक्वल्स टू माइनस हाफ लिख दिया होगा। सो x इक्वल्स टू विच इज 1/3। ठीक है, गुड। बड़े चलो पकड़ रहे हो तुम लोग। log बेस 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 2। करो। बेस है, डिनोमिनेटर नहीं है। हम्म बहुत कोई कितना? -5, ठीक है, सही होगा। कुछ नहीं करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही था। ये अभी एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस, ठीक है, कंडीशन चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट अगर ध्यान क्या देना था, है ना, ये दोनों चीज ध्यान में रखना था। ठीक है, अब थोड़ा सा नया वैरायटी देखते हैं। x+1 टू द पावर log x+1। जब मैं बेस मेंशन ना करूं और log लिखूं, इसका क्या मतलब होता है? बेस 10 कॉमन log इक्वल्स टू 100 टाइम्स x+1। अब क्या करें? थॉट्स? बेस टू द पावर इक्वल्स टू समथिंग, क्या करें? छुटकारा कैसे पाए? दोनों साइड log ले लो। दोनों साइड, आई कैन टेक बोथ साइड log। कैन आई टेक बोथ साइड log? जो बोथ साइड log लो उसका बेस क्या रखूं? 10। तो जब मैं बोथ साइड log लूंगा तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा? log x+1 इंटू log x+1, ये बन जाएगा क्या? देखो तो, ऐसे ले आता है क्या log? ठीक है, log ऑफ a टू द पावर m इज m log a, है कि नहीं? पावर उधर चला जाता है ना, याद नहीं है? ये होता है ना, है ना। बेसिक बेसिक बात भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? log ऑफ प्रोडक्ट इज, log ऑफ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स। सो 2 प्लस, ये स्टेप कितने लोग नहीं समझ पाए? ये स्टेप कितने लोग नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? अब तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? log x+1 का स्क्वायर, और उधर है 2 प्लस लॉग x+1। तो मैं क्या करूंगा? लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा प्लस,
लैम्डा क्या है मेरा? लॉग x प्लस वन इक्वल्स टू 2 और -1, तो x प्लस वन इक्वल्स टू 10 स्क्वायर और सो x इक्वल्स टू 99 और -9/10। नेगेटिव वैल्यू रिमूव कर दूं क्या, या एक्सेप्ट रखूं? दोनों आंसर लेजिटिमेट है या इसको रिजेक्ट करना चाहिए? लेजिटिमेट है या रिमूव करना चाहिए? लेजिटिमेट है, क्यों? क्योंकि सर x+1 पे हमें ध्यान देना चाहिए रादर देन किसी और चीज पे ध्यान देने से, है ना? तो x+1 पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव, तो x+1 पॉजिटिव आया क्या? हाँ सर, x+1 पॉजिटिव आया। ठीक है, ठीक। सिंस ये एक्सपोनेंट का सवाल है, सिंस ये क्वेश्चन ओरिजिनली एक्सपोनेंट का है, तो आपको और कंसिडरेशंस भी देखने होंगे। क्या क्या कंसिडरेशंस? एक तो आपने देख लिया जो फंक्शन के लिए रूल्स बने हुए हैं कि बेस शुड बी पॉजिटिव, तो आपने आगे सॉल्व कर लिया, है ना? और आपने देखा x+1 इक्वल्स टू दिस एंड दिस, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके के सवाल करते हैं तो क्या क्या चीजें मिस हो सकती है? बेस इक्वल्स टू 1, और क्या मिस हो सकती है? बेस इक्वल्स टू 0 और बेस इक्वल्स टू -1। ये तीनों चीजों पे ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ नहीं तरीका है, बस चेक कर लो। तो अगर मैं x+1 को 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां पे 1 हो गया। 1 to the power log 1, log 1 क्या होता है? 0। तो 1 to the power 0 इज 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। राइट हैंड साइड में आएंगे, हमने x को 0 माना है तो x+1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 100, तो दैट इज आउट, दैट इज आउट। ठीक। क्या बेस 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि log ऑफ 0 कुछ नहीं होता। क्या बेस -1 हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब जो बच्चा वो पॉइंट भी मिस कर गया होगा वो भी बच जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक। चलो, लेकिन मैं आपकी हैबिट बिल्ड कर रहा हूं कि आप ना मिस करें, है ना? क्लियर? समझ में आया मैंने क्या किया अभी? क्यों किया? जरूरत नहीं थी, जरूरत थी। हमेशा आंसर आए या ना आंसर आए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सेफ वर्किंग प्रैक्टिस, है ना? रेड लाइट जंप मार गए और पुलिस नहीं पकड़ा, तो रेड लाइट जंप मार ले सकते थे, ये गलत है ना? क्योंकि गलत प्रैक्टिस है ये, रेड लाइट जंप नहीं करना होता है। सो दीज मैथ्स में ऐसे ही रेड लाइट्स पड़े होते हैं। ठीक है, चलो। 3 to the power, इस सिंबल को सब पहचानते हो ना, है ना? ओके। इसे कैसे सॉल्व करें? 3 to the power log x का स्क्वायर प्लस x log x इक्वल्स टू 162। ये वही है ना? जब भी इस तरह की चीजें हो तो समझ जाओ कि रावण साहब किसके वेशभूषा में, साधु के वेशभूषा में आ गए हैं। क्या है वो वेशभूषा, बताओ? हाँ विशी, तुम अचानक से दुखी क्यों लगने लगे मुझे? हाँ बताओ, कैसे करें? हाँ, तुझसे क्या होगा? मतलब तू क्या कह रहा है, पैसे बात? 3 log x, फिर ये कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हाँ तो ठीक कह रहा है, बट इससे क्या हुआ? क्या फायदा हुआ बता, अगर तू कह रहा है तो?
बस मन क्या इसलिए कह दिया। सर ये x बन गया है, तो ये और ये सर सेम हो गया, ये राक्षस रावण और ये साधु रावण, बट दोनों रावण, समझिए। तो ये क्या बन जाएगा, x log 3x प्लस, तो इसको 2 लिख दूं, इसको 2 लिख दूं, इज इक्वल टू 162। तो इसका मतलब है x log 3x इज 81। अब क्या करें, हम यहां पे आके अटक गए, x log x इज इक्वल टू 81। अब क्या करें, अरे जब भी दोनों साइड, अब दो पावर दिखे और कुछ ना समझ में आए तो लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बट ओनली थिंग यू हैव टू कंसीडर कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो ले लेते हैं। बेस क्या लें, 3। अरे 10 क्यों लेगा भाई, यहाँ 81 लिखा हुआ है प्यारा सा नंबर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या ले सिद्धार्थ, 3। 10 भी लेके कर सकता है लेकिन ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, log 3x इंटू log 3x इक्वल्स टू 4। ये कितने लोग समझ गए, समझ गए ना। तो log 3x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये कितने लोग समझ गए। सो x इक्वल्स टू 3 टू द पावर प्लस माइनस 2, ये कितने लोग समझ गए। दोनों लेजिटिमेट टर्म है, हाँ है सर, हाँ सर है, ठीक है क्लियर, समझ में आया, नहीं आया, आ गया, ओके। कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया, पक्का, ठीक, चलें आगे बढ़े, चलो और राक्षसों को का वध करते हैं। हाँ सॉल्व करो, x टू द पावर, x टू द पावर log रूट x, बेस रूट x है, और किसका log निकाला जा रहा है, x माइनस 2 का, है ना। क्या करना चाहिए, सर जब दोनों साइड पावर दिखे तो कुछ नहीं करना चाहिए सर, log लेना चाहिए, है ना, ले लें। चाबी लगा के करेगा क्या, हाँ कर सकता है, चाबी लगा सकता है, लगा चाबी लगा, चल चाबी लगाते हैं, अच्छा गुड, चाबी लगा देते हैं, x माइनस 2 log रूट x है ना, चाबी लग गया, बहुत अच्छा, इज इक्वल टू क्या आया ऊपर न्यूमरेटर में, सॉरी पावर में, log बेस रूट x, रूट x पे कितना पावर दो कि x आए, 2, सर x माइनस 2 का, अरे सर इतना प्यारा आंसर आ गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3, क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। सर माइनस 3 तो मैं लूंगा ही नहीं, माइनस 3 तो मैं, क्योंकि x माइनस 2 कैनॉट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स टू 5। लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आया, चाबी देखा कितना अच्छा फायदा किया, चाबी नहीं समझ में आता तो क्या करते, दोनों साइड लॉग लेते, करते क्वाड्रेटिक ब्रेक करते, है ना। देखते हो क्षितिज कितना स्मार्ट है, बस पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई कर ले तो पता नहीं क्या कर ले, और ये 20-25 साल बाद बोलेगा कि हम भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बस जा नहीं पाए अच्छे कॉलेज, हैं क्षितिज, या जाओगे।
हाँ तो फाइट मारो, आगे बढ़े। चलो एक और अच्छा सवाल। ये सारे सवाल ना मैं प्रीलिप्को के सिलेक्ट करके रखता हूँ। जैसे प्रीलिप्को इज अ वेरी गुड बुक। कितने लोगों ने खरीद लिया प्रीलिप्को? हाँ, क्या करना चाहिए? इधर तो कम से कम चाबी लगा देते हैं, है ना? तो इधर जब चाबी लगाएंगे तो इधर लिख देता हूं, x-2 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इधर है x-2 का स्क्वायर और इधर है x-2 का दिस। तो बेस तो सेम है, बेस तो मैं कह सकता हूं ठीक। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। हम्म। तो देखो, 7 टू जा लैम्डा प्लस 7 इंटू लैम्डा माइनस 2। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 और -7। तो इसका मतलब है log x-2 इज 2 और -7। सो x-2 इज, सो x इक्वल्स टू 102 और 2 प्लस, यही आ रहा है ना? हम्म। ठीक है, गलत है? ठीक है, लेकिन कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है क्या? कुछ और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है क्या? हाँ श्रुतिका, हो सकती है क्या? क्या क्या पॉसिबिलिटी और हो सकती है? ये अगर 1 हो जाए, ये अगर 1 हो जाए, 1 टू द पावर समथिंग इक्वल्स टू, सेट हो रहा है क्या? सेट हो रहा है? नहीं हो रहा है? अगर x-2 को मैं 1 बना दूं तो log 1 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 1, 1, 1 टू द पावर 0 प्लस 0 -12. So 1 to the power -12 equals to 1. So yes, 1 will also be the accepted answer, which means x minus 2 equals to 1, x equals to 3. एक और आंसर आ गया, समझ गए? एक्सीडेंट हो जाएगा जो मिस करेगा ये बात, यही मेरा बार बार है। और क्या पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी? 0। अगर मैं इसे 0 बनाता हूं
तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं सीधे। क्यों? लॉग जीरो कुछ नहीं होता, तो आउट। -1 अगेन नॉट रिक्वायर्ड। सो द ओनली थिंग यू हैव टू चेक इज 1 है कि नहीं, और वो 1 पे एक आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है? क्लियर और नॉट क्लियर? चलो, यही छोटी छोटी बातें सीखनी है, समझनी है, और लाइफ हमें अपनी आसान करनी है। चलो कुछ क्वेश्चन घर के लिए दे देता हूं। वैसे तुम लोग के शीट जो सागर सर ने डीपीपी दे रखी है उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी कल भी क्लास है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दे दो, होमवर्क में कर लेना। हाँ श्रुतिका, आ जाओ यहाँ पे, बोर्ड पे कुछ पूछना है तुमसे मुझे। घर पे ये सारे सवाल जरूर करना, नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। कल मैं इन्हीं सवाल से डिस्कशन शुरू करूंगा। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर करना। इसमें जरूर पॉसिबिलिटी चेक करना, -1 0 इस सबका।
चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे, बट ये इक्वेशन सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करने से मदद मिलेगी लॉग इन इक्वेशन में, है ना? ठीक है, ये 10 सवाल है, डेफिनेटली करके आना। जो नहीं करके आएगा बाहर कर दूंगा क्लास से। सबके आंसर की और सबकी कॉपी देखूंगा, फेयर करके दिखाना एवरीवन। हाँ, बेस 4, 2 × 4⁻x - 2 -1, ये -1 है, पावर में नहीं, +4 = 2x। ठीक है।